उस रात महल में गहरा सन्नाटा था। राजा इंद्रद्युम्न अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। दिन भर की पूजा और तपस्या के बाद उनकी आंखें लग चुकी थीं। तभी अचानक उनके स्वप्न में दिव्य प्रकाश फैल गया। स्वप्न में राजा ने देखा, समुद्र के समान गहरे नीले रंग के प्रभु, बड़ी बड़ी करुण आंखें और चेहरे पर अद्भुत शांति। राजा घबरा गए। वे तुरंत भूमि पर गिर पड़े और बोले, प्रभु, आप कौन हैं? क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं? तभी उस दिव्य स्वरूप से मधुर वाणी गूंजी, राजन, मैं वही हूं जिसे तुम युगों से पुकारते आए हो। मैं नील माधव हूं और अब जगन्नाथ कहलाऊंगा। राजा के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान ने आगे कहा, राजन इंद्रद्युम्न, बहुत समय हो गया है। अब मैं चाहता हूं कि मैं नीलांचल धाम में साकार रूप में प्रतिष्ठित हूं। स्वप्न में ही राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा ही मेरा धर्म है। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? तभी भगवान ने आदेश दिया, नीलांचल जाओ। वहां समुद्र से एक दिव्य लकड़ी प्रकट होगी। वही होगी दारू ब्रह्म। उसी से मेरी मूर्ति बनेगी। कहते कहते वो दिव्य स्वरूप प्रकाश में विलीन हो गया। राजा की नींद खुल गई। हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में अपार शांति। राजा बोले, ये स्वप्न नहीं हो सकता। ये स्वयं भगवान की आज्ञा है। अगली ही सुबह राजा इंद्रद्युम्न ने नीलांचल की ओर प्रस्थान करने का निश्चय कर लिया। एक दिन एक बूढ़े बढ़ई के रूप में भगवान विश्वकर्मा आए। उन्होंने शर्त रखी, जब तक मूर्ति बन रही हो, कोई द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने वचन दिया और इस प्रकार वो बूढ़ा बढ़ई मूर्ति कक्ष के भीतर चला गया। अगले कई दिनों तक महल में एक ही आवाज गूंजती रही, लकड़ी तराशने की, ठक ठक ठक। राजा और रानी दोनों निश्चिंत थे। उन्हें विश्वास था कि भगवान स्वयं अपना स्वरूप बना रहे हैं। लेकिन एक दिन अचानक वो आवाज बंद हो गई। पूरा महल सन्नाटे में डूब गया। रानी के मन में चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, कई घंटों से भीतर कोई आवाज नहीं आ रही। कहीं बढ़ई को कुछ हो तो नहीं गया? राजा का मन भी विचलित हो उठा। क्षण भर की असमंजस के बाद राजा ने द्वार खोलने की आज्ञा दे दी। जैसे ही द्वार खुला, भीतर कोई नहीं था। बूढ़ा बढ़ई गायब था और मूर्तियां अधूरी थीं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, तीनों की मूर्तियां बिना हाथ पैर के अधूरी अवस्था में थीं। ये दृश्य देखकर राजा इंद्रद्युम्न फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने विलाप करते हुए कहा, हाय, मैंने भगवान को दिया हुआ वचन तोड़ दिया। ये सब मेरी भूल है। राजा भूमि पर गिर पड़े। उनका हृदय पश्चाताप से भर गया। तभी आकाश में एक दिव्य वाणी गूंजी, राजन, शोक मत करो। ये कोई भूल नहीं, ये मेरी लीला है। राजा ने ऊपर देखा, आंखों में आंसू, हाथ जुड़े हुए। आकाशवाणी ने कहा, मैंने ही विश्वकर्मा का रूप धारण किया था और मैं चाहता हूं कि मेरी मूर्ति ऐसी ही रहे, अधूरी होकर भी पूर्ण। राजा समझ गए, ये साधारण मूर्तियां नहीं थी। ये स्वयं भगवान जगन्नाथ की इच्छा थी और यहीं से भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीला का आरंभ हुआ।